नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। मैं हूं नवदीप सेतिया। ये जो सियासत सीरीज के अंतर्गत हम आपको समय समय पर पॉलिटिकल किस्से और कहानियां बताते हैं, आज भी एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प किस्सा हम आपसे साझा करेंगे। यह किस्सा जुड़ा है देश के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल और बिहार के कई बार मुख्यमंत्री रहे लालू यादव। जैसा कि आप सभी अगर पॉलिटिकल किस्से कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो अक्सर आपने यह भी सुना होगा कि लालू यादव चौधरी देवीलाल की सियासी नर्सरी की ही पौध रहे। चौधरी देवीलाल से ही उन्होंने राजनीति का ककाहरा सीखा। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार किस्सा है, वो यह है कि 1990 में चौधरी देवीलाल ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार लालू यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया। चौधरी देवीलाल ने ही उस समय तत्कालीन गवर्नर यूनुस मलिक को दबाव देकर लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। यह वाकया साल 1990 का है। मार्च 1990 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। 324 सीटों में से 132 सीटें जनता दल ने जीती। हालांकि लालू यादव उस समय विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे। वे साल 1989 के अंत में लोकसभा के सदस्य बने थे छपरा से। लेकिन क्योंकि वे इससे पहले विपक्ष के नेता रह चुके थे, इसलिए मुख्यमंत्री की दौड़ में वे सबसे आगे थे। लेकिन लालू यादव की राह आसान नहीं थी। उनके लिए मुसीबत पैदा कर रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह। वीपी सिंह और अजीत सिंह जो है दलित नेता रामसुंदर दास को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे और इसके लिए वे पूरी लॉबिंग कर रहे थे। लालू यादव की पूरी तरह से खिलाफत अजीत सिंह और उनकी टीम की ओर से की जा रही थी और उनका साथ दे रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस। ऐसे में लालू यादव के आगे संकट के कई बादल थे, लेकिन लालू यादव भी अब तक राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी बन गए थे। लालू यादव ने जनता दल की पूरी इकाई को मतदान के लिए मना लिया और मतदान में लालू यादव बाजी मार गए, यानी कि वो इलेक्टेड सीएम चुन लिए गए। अब गेंद जो है राज्यपाल के हाथ में थी, क्योंकि लालू यादव जो है वो इलेक्टेड सीएम चुन लिए गए थे, इसलिए उनका शपथ ग्रहण समारोह तत्कालीन राज्यपाल यूनुस मलिक ने करवाना था। लेकिन यूनुस मलिक के लिए भी स्थिति जो है वो बड़ी अजीबोगरीब हो गई थी, क्योंकि वीपी सिंह की ओर से प्रेशर प्रैक्टिस की जा रही थी और वीपी सिंह के दूत के रूप में अजीत सिंह ने राज्यपाल यूनुस मलिक से मुलाकात की और हर हाल में उन्हें शपथ ग्रहण समारोह टालने के लिए मना लिया। ऐसे में यूनुस मलिक जो है विमान से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंच गए। हालांकि उनके विमान से उड़ान भरने के कुछ समय पहले ही जब लालू यादव को यह खबर लगी तो वे गाड़ी लेकर हवाई अड्डे की तरफ भागे। लेकिन तब तक यूनुस मलिक का विमान उड़ान भर चुका था। लालू यादव उस समय बहुत गुस्से में थे। बंधु बिहारी किताब में इस पूरे किस्से का जिक्र संकर्षण ठाकुर ने किया है। यह किताब जो है संकर्षण ठाकुर की ओर से लिखी गई है। इस किताब में वो लिखते हैं कि जब गाड़ी के जरिए लालू यादव जो है हवाई अड्डे की तरफ जा रहे थे, तब वे बार बार ड्राइवर को एक्सेलेटर दबाने की बात कह रहे थे कि कहीं देर न हो जाए, और ये भी बड़बड़ा रहे थे कि इस गवर्नर को राइट और रॉन्ग और अपनी ड्यूटी का पता नहीं है। खैर, गवर्नर महोदय जो हैं वो दिल्ली के लिए उड़ान भर गए थे। शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही वो दिल्ली चले गए थे। ऐसे में अब एक ही आस और एक ही उम्मीद लालू यादव के आगे बची थी और वो थे चौधरी देवीलाल। लालू यादव ने घर आते ही चौधरी देवीलाल को फ़ोन किया और चौधरी देवीलाल से दो टूक कहा, चौधरी साहब आपके राज में यह क्या हो रहा है? मैं इलेक्टेड सीएम हूँ और गवर्नर जो है मुझे शपथ नहीं दिला रहा, वो दिल्ली चला गया है। इसके साथ ही लालू यादव ने चंद्रशेखर की भी मदद ली, चूँकि लालू यादव ने चौधरी देवीलाल को स्पष्ट कहा कि गवर्नर जो है वो अजीत सिंह के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल भी अजीत सिंह को पसंद नहीं करते थे और लालू यादव भी उनके खास थे। ऐसे में चौधरी देवीलाल ने तत्काल गवर्नर को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि आप जाइए और पटना में लालू यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाइए। ऐसे में 10 मार्च 1990 को लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। आपको बंधु बिहारी किताब के जरिए आज वो पूरा किस्सा बताएंगे, वो पूरी कहानी बताएंगे कि किस तरीके से चौधरी देवीलाल ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनवाया। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि चौधरी देवीलाल वही शख्स हैं जो 1982 में बहुमत होने के बावजूद, राज्यपाल की कथित भूमिका के बावजूद मुख्यमंत्री बनने में कामयाब नहीं हुए थे। हालांकि वही चौधरी देवीलाल बाद में ऐसे मंजे हुए सियासत के खिलाड़ी बने कि
तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के भी ना चाहते हुए उन्होंने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया। इस पूरे किस्से को आप ध्यान से सुनिए। बिहार की राजनीति में लालू यादव का उदय होना किसी करिश्मे से कम नहीं है। विद्यार्थी राजनीति के बाद लालू यादव लगातार अपना प्रभाव छोड़ रहे थे। 90 के दशक में लालू यादव जनता पार्टी के कई बड़े किरदारों के चहेते बन गए थे। इनमें से चौधरी देवीलाल भी एक थे। चौधरी देवीलाल तब उप प्रधानमंत्री थे और पद के लिहाज से वे सरकार में दूसरे नंबर पर आते थे। खैर, लालू यादव के बिहार का पहली बार मुख्यमंत्री बनने के पीछे एक बड़ी दिलचस्प घटना है। साल 1989 तक लालू यादव बिहार में विपक्ष के नेता रहे। 1989 के अंत में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव ने विपक्ष के नेता से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देकर लालू यादव छपरा से सांसद बनने में सफल हो गए। 4 महीने बाद ही 1990 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे। ऐसे में लालू यादव के लोकसभा का चुनाव लड़ने पर सब हैरान थे। शंकरशन ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में लिखते हैं कि लालू यादव को यह अच्छे से मालूम था कि बिहार विधानसभा के चुनाव अभी दूर हैं। उस अवधि के दौरान कई दुर्घटनाएं बाधा पैदा कर सकती हैं, कई वफादारियां बदल सकती हैं। लालू यह भी जानते थे कि क्या गारंटी है कि जनता पार्टी में शामिल वे लोग उन्हें सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री बना देंगे क्योंकि वे विपक्ष के नेता रहे हैं। खैर, बिहार के विधानसभा चुनाव हुए। जनता दल ने अपने बलबूते पर ही 324 में से 132 सीटों पर जीत दर्ज की। जनता दल के साथ कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। ऐसे में एक अच्छा बहुमत गठबंधन के पास था। फिर लालू भागे भागे पटना पहुंचे और सीएम की रेस में शामिल हो गए। सत्ता के लिए असली लड़ाई नतीजे घोषित होने के बाद ही शुरू हुई। लालू को लग रहा था कि वे विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं और पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह के भी विश्वास पात्र हैं, इसलिए सीएम पद उन्हें थाली में परोस कर दे दिया जाएगा। पर ऐसा था नहीं। मांडा के राजा यानी वीपी सिंह अब लालू के साथ नहीं थे। वे एक दलित नेता को बिहार की कमान सौंपना चाहते थे। वीपी सिंह की दलील थी कि लालू तो बिहार विधानसभा के सदस्य भी नहीं हैं, ऐसे में उन्हें तो मुख्यमंत्री बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वीपी सिंह की पसंद थे रामसुंदर दास। दास इससे पहले भी साल 1979 से 1980 के बीच कुछ अरसे तक मुख्यमंत्री रह चुके थे। राजनीति में कदम रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने भी वीपी सिंह का समर्थन किया। ऐसे में वीपी सिंह ने रामसुंदर दास को विधायक दल का नेता चुनने के लिए अजीत सिंह को पटना भेज दिया। रामसुंदर दास की टीम को मजबूत करने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस और सुरेंद्र मोहन को भी पटना भेजा गया था। पर उधर लालू यादव आला कमान के फरमानों को सुनने के मूड में नहीं थे। लालू यादव जनता दल की गुटबाजी का सहारा लेकर एक गहरी चाल चलने की फितरत में थे। उन्होंने विधायक दल का नेता चुनने के लिए चुनाव कराने की मांग कर डाली। उन्हें चौधरी देवीलाल का भी समर्थन मिल रहा था। बुजुर्ग जाट चौधरी देवीलाल ने 2 यादवों शरद यादव और मुलायम सिंह यादव को संकटग्रस्त तीसरे का समर्थन करने के प्रचार करने के लिए भेज दिया। इधर लालू ने इस बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए खुद एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। उन्होंने चंद्रशेखर से भी मदद मांगी। वही चंद्रशेखर जिसका विरोध लालू करते आए थे, पर लालू ने विरोध करते हुए भी निजी रिश्ते बनाए रखने की नीति अपनाई थी, जिसका फायदा उन्हें मिला। चंद्रशेखर को मनाने के लिए लालू ने उनके दरवाजे पर जाकर कहा, यह राजा हमारी संभावनाओं को खत्म करने पर तुला हुआ है। उन्होंने करीब एक छोटे बच्चे की तरह शिकायत की, कृपया हमारी मदद कीजिए, वरना वीपी सिंह अपने आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देगा। वीपी सिंह के धुर विरोधी चंद्रशेखर ने लालू यादव को भरोसा दे दिया। जिस दिन नेता के चुनाव के लिए जनता दल के विधायकों की बैठक थी, वहां अचानक मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदारों के बीच एक तीसरा दावेदार भी प्रकट हो गया। रघुनाथ झा चंद्रशेखर के उम्मीदवार के रूप में दौड़ में शामिल हो गए थे।
निसंदेह वे मुख्यमंत्री पद के गंभीर उम्मीदवार नहीं थे, वे तो सिर्फ वहां पर विधायक दल के वोटों का विभाजन करने आए थे ताकि लालू यादव को फायदा मिल सके। लालू यादव ने विरोधी वोटों को बांटने की इसी रणनीति के सहारे आगे भी बिहार पर राज किया। रघुनाथ झा को अपने मिशन में अच्छी सफलता मिली। वोट जाति के आधार पर विभाजित हो गए। हरिजनों ने रामसुंदर दास के लिए वोट किया, सवर्णों ने रघुनाथ झा का साथ दिया। लालू मामूली अंतर से जीत गए, उन्हें पिछड़ी जाति के अधिकांश वोट मिल गए। लेकिन अभी तो और नाटक होना बाकी था। विधायक दल में लालू यादव की चतुराई से तिल मिलाए अजीत सिंह ने उन पर जवाबी हमले की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। वे चुनाव में लालू यादव को हराने में असफल रहे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने की राह में वे अभी भी उनका पसीना बहा सकते थे। अजीत सिंह चुपचाप बिहार के राज्यपाल मोहम्मद यूनुस सलीम के पास गए, जो लोकदल से जुड़े रहे थे। अजीत सिंह ने राज्यपाल को लालू यादव के चुनाव पर केंद्र की स्वीकृति की मोहर लगने तक शपथ ग्रहण समारोह स्थगित रखने के लिए तैयार कर लिया। यूनुस सलीम के लिए अजीत सिंह की बात ठुकराना मुश्किल था। वे अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व के समय लोकदल के उपाध्यक्ष रह चुके थे। इसके अलावा अजीत सिंह देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह से अधिकार प्राप्त करके बात कर रहे थे। ऐसे में राज्यपाल दुविधा में थे। दूसरी ओर लालू यादव थे विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधिवत निर्वाचित नेता। लालू शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल को लगातार फोन कर रहे थे। राज्यपाल ने बीच का रास्ता निकाला और दिल्ली की उड़ान भरने का फैसला ले लिया। लालू यादव को किसी प्रकार राज्यपाल की योजना की हवा लग गई और वे उनके पीछे हवाई अड्डे तक गए। रास्ते भर वे ड्राइवर को एक्सीलेटर दबाने के लिए बोलते रहे और राज्यपाल को कोसते रहे। इस गवर्नर को राइट, रॉन्ग और ड्यूटी समझाना पड़ेगा। इलेक्टेड आदमी का ओथ कैसे नहीं करा रहा। लेकिन जब तक उनका काफिला हवाई अड्डे पहुंचा, राज्यपाल का विमान उड़ान भर चुका था। लालू बहुत गुस्से में थे। घर पर आते ही लालू यादव ने चौधरी देवीलाल को फ़ोन किया, जो केंद्र सरकार में नंबर 2 पे थे। लालू यादव ने फ़ोन पर चौधरी देवीलाल को कहा, क्या चौधरी साहब, ये आपके राज में क्या हो रहा है? हम इलेक्टेड सीएम हैं और गवर्नर अजीत सिंह के कहने पर ओथ से पहले भाग गया। देवीलाल का भी यूनुस सलीम के साथ लोकदल के समय से लंबा संबंध रहा था। सलीम वैसे भी राजनीति में चौधरी देवीलाल से बहुत जूनियर थे। चौधरी देवीलाल लालू यादव की बात सुनकर भड़क गए। उन्होंने दिल्ली में बिहार के राज्यपाल से संपर्क किया और उन्हें निर्देश दिया कि वे पटना लौट जाएं और लालू यादव को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएं। आखिरकार 10 मार्च 1990 को लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे राजभवन के बाहर शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। लालू यादव ने पटना के विशाल गांधी मैदान में शपथ ली, जहां उनके गुरु जयप्रकाश की मूर्ति लगी हुई थी।